फालतू बोलेंगे? मेरे मेरे से फालतू बोलेंगे? बोलेंगे? परेशान करोगे मुझे? देख लो, परेशान करोगे। हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल। आई होप आप सब अपने घर पे ठीक हो गए। मैं भी ठीक हूँ और आपका स्वागत है सेलुलर जेल से। तो भाई ये हमारा पहला दिन है आज अंडमान में और हम पहले दिन आए हैं सेलुलर जेल घूमने। और जो अब आप आगे देखोगे कि भाई यहाँ पे कैसे कैसे होता था और आगे थोड़ा सा छोटी जी बताएंगे। बस आगे देखते हैं अभी कैसा रहेगा। ये सेलुलर जेल को ये काला पानी भी बोलते हैं, तो बस देखते हैं ये अगले ये वीडियो में बताते हैं आपको। चलिए, ये है हमारे सेलुलर जेल, जहाँ से एंट्री है। हम ऐसे जाएंगे, पढ़ सेलुलर जेल। अब हम जाएंगे, टिकट लेने गए हैं सब। अब हम चल रहे हैं। ये फांसी घर है गाइस, ये वाला। ऊपर चढ़ते थे, नीचे लीवर खींचते थे। हाँ, ये है ना, इसको खींचते थे फिर इसको यहाँ बांधते थे। ये नीचे वाला ओरिजिनल लगेगा। चलो चलो आगे आगे बताएंगे क्या है। जहाँ पे बॉडी लटकता था, यहाँ से बॉडी निकल गई। ये जेल है। तो यार इसमें पासवर्ड कैसे चेंज होता है, ये नहीं समझ में आ रहा मेरे को। आगे दिखाएंगे हमें, अभी भैया बताएंगे क्या है। दिल की मतलब है। और 7 बिल्डिंग्स में टोटल कमरे थे 693 और सब एक जैसे ही कमरे थे। लेकिन इस बिल्डिंग का नीचे का ग्राउंड फ्लोर का 4 सेल इसको ब्रिटिशर्स ने सेपरेट करके रखा था। वहाँ उनको रखते थे जिनको फांसी की सजा सुना देते थे, और उस कमरे को बोलते हैं तिरस्कृत कोठरी, कंटेम्प्ट सेल है। डेट फिक्स होने तो वहीं पर रखेंगे। जिस दिन फांसी का डेट फिक्स हो जाता था, पीछे एक व्हाइट कलर का छोटा सा प्लेटफॉर्म है, सामने ये ओरिजिनल है। सवेरे वहीं पे लाते थे, बिठा करके स्नान करवाते थे, रिलीजन के हिसाब से प्रेयर करवाते थे, आखिरी इच्छा पूछा जाता था, उसके बाद उनको फांसी पे चढ़ाते थे। और जो वर्क शेड है इस बिल्डिंग में जो फ्रीडम फाइटर रहते थे, उनमें से कुछ फ्रीडम फाइटर्स वर्क सारे थे, एक बचा है। कोकोनट का ड्राई कोपरा भरेगा, साइड में तो वेट लगा देगा, वेट लगेगा, चेन टाइट हो जाएगा, प्रेशर सेंटर पे चला जाएगा, पीछे पकड़ करके घुमाएगा, बीच वाला ठीक से घूमता रहेगा, कोकोनट क्रश होता रहेगा, अंदर एक पाइप होता था, गड्ढे में बर्तन, ऑयल उसमें कलेक्ट होता रहेगा। 1 डे में 1 फ्रीडम फाइटर को 30 पाउंड कोकोनट ऑयल निकालना पड़ता था, लगभग 15 किलोग्राम के करीब। मस्टर्ड ऑयल निकालने देंगे तो 10। यहाँ पे है आर्टिफिशियल, किस तरीके से फोरवुड चलाते थे उस पोजीशन को दिखाया गया। यहाँ पे फ्रीडम फाइटर बैठ करके नारियल का छिलका निकालना है। छिलका निकालने के बाद छिलके को कूटेंगे, छिलका नरम होने के बाद इसके बाहर ही छिलके को हटा देंगे, फिर अंदर का जो फॉइल है उसे पानी में भिगोते थे, फिर जब नमी हो जाता था फिर बाहर निकालते थे, कूट कर धूप में सुखाकर इसे मशीन में रोल करेंगे तो बनेगा रस्सी। तो रस्सी बनाने का काम किसी भी फ्रीडम फाइटर को देता था, तो शाम तक उनको 4 पाउंड रस्से तैयार करना है, लगभग 2 किलोग्राम के करीब। शाम में अंग्रेज बैठते थे तौलने के लिए, जिनका 4 पाउंड हो गया पनिशमेंट नहीं। और जिनका लोहे वाला जो फ्रेम ओरिजिनल है इसे बोलते हैं फ्लॉगिंग फ्रेम, हिंदी में बोलेंगे टिकटिकी। फ्रीडम फाइटर को उसके ऊपर चढ़ाने के बाद पाँव को ब्लॉक करते थे, कमर में बेल्ट बांधते थे, हाथ में हथकड़ी, ताकि मारते वक्त फ्रीडम फाइटर इधर उधर हिल ना पाए। फिर एक पतला सा टॉवल गीला करके पहनाते थे, उसके बाद मारते थे बैक साइड में चाबुक से। अब एक ही जगह बार बार मारते थे, वहाँ मारे तो चमड़ी उधड़ जाता था, खून के फव्वारे निकल जाते थे। फिर फ्रीडम फाइटर न बैठ सके न सो सके, मारते वक्त बाकी फ्रीडम फाइटर्स को दिखाते थे कि किस तरह। गाइस ये पनिशमेंट ड्रेस होती थी, चेन ठीक है ना। बार फाइटर्स और एक क्रोस फाइटर्स। 1 year 6 months 10 years। वो 10 year 10 days डेज है हाँ डेज हाँ। बस।
कम ही है फिर तो यही ज्यादा है सबसे ज्यादा। तो ये देखना लोहा देखिए कैसे बांध रखे। तो ये हाथ से खोल ही सकते हैं यहाँ से। कैसे खुलेगा? जब कोई देख नहीं रहा तो बस खड़े रहो। तो आपके बांध के दिखाऊं? कुछ बिल्डिंग बड़ा था। अंग्रेजों का प्लान ऐसा था, जेल का ज्यादा पार्ट सी से लगा होना चाहिए। जो सी से लगा था, स्लाइडिंग एरिया, लैंड कम था, लेंथ कम करी, जहाँ पे जमीन ज्यादा था वहाँ पे लंबाई ज्यादा करी। इसमें छोटा बिल्डिंग है, बड़ा बिल्डिंग है। इस जेल को बनाने का जो इंजीनियर था उसका नाम था मैक्लेन, और इस जेल का अत्याचारी जेलर का नाम था डेविड पेरी, जो आयरलैंड के रहने वाले थे। अंदर की तरह 7 बिल्डिंग्स कमरे थे 693। एक कोठरी में एक फ्रीडम फाइटर ही रखते थे। अकेले रहेगा, मेंटली टॉर्चर होगा, बातचीत नहीं कर पाएगा, षड्यंत्र ना रचे। कोठरी का लंबाई 13.5 फीट, चौड़ाई 7.5, ऊंचाई 10 फीट। कमरा बड़ा है, वेंटिलेशन भी है पीछे की और 8 फीट ऊपर, ताकि फ्रीडम फाइटर अंदर से बाहर देख सके। और हर बिल्डिंग का सब बनाया, एक बिल्डिंग का फ्रंट, दूसरे का है बैक, ताकि दोनों बिल्डिंग के बीच कोई कम्युनिकेशन ना रहे, एक दूसरे को देख भी नहीं पाएगा, बात भी ना आए। उस समय के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई जी के बारे। इसके बाद आगे से सेकंड फ्लोर पे चलेंगे, वॉक पार्टी शुरू होता है। बाहर निकालो मुझे। जब अंग्रेज टावर आते थे, लकड़ी का प्लैंक डालते थे, बाकियों से हटाते थे, ताकि फ्रीडम फाइटर कभी भी टावर आ ना पाए। अभी से परमानेंटली फिक्स कर दिया। 3 बिल्डिंग बच गया, 1 7 पीछे है 6, 4 इसका गिर के हॉस्पिटल बन गया। सरकारी हॉस्पिटल है, सब कुछ यहाँ पर फ्री सर्विस है। दवा, खाना, ट्रीटमेंट, एक्सरे, सीटी स्कैन सब फ्री है, सभी लोगों के लिए फ्री है। फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट है, कौन कौन से स्टेट से कितने कितने फ्रीडम फाइटर्स इस जेल में रहे थे, स्टेट वाइज, ईयर वाइज। बॉम्बे से कितने, पंजाब, बंगाल, आसाम, यूपी, बिहार, मद्रास, दिल्ली, मैक्सिमम बंगाल, उसके बाद पंजाब। और इसी जेल में थे उनसे भी पहले। लेकिन दोनों भाई 2 साल तक आपस में मिल नहीं पाए, एक ही जेल में रहते हुए। 1921 सावरकर जी को जेल से ट्रांसफर करवा दिया रत्नागिरी, महाराष्ट्र। उस साल वहाँ पे हाउस अरेस्ट में रखने के बाद उनको रिहा कर दिया। उनका डेथ 26 फरवरी 1966, तब उनका एज 83। तो जहाँ गर्मी के दिनों 10 मिनट हमारे लिए खड़े रहना मुश्किल है, उन्होंने अपने 10 ईयर्स सोलो जेल में गुजारा था। आज बॉर्डर को छोड़ दिया, उनके कमरे में नीचे तक ओरिजिनल है, बाकी सीमेंट का प्लास्टर वगैरह रखना दिया। और व्हाइट कलर का जो बॉक्स है, पहले का जो लाइट एंड साउंड शो था उसमें दिखाने के लिए बनाया था। पहले का जो लाइट एंड साउंड शो था, पर्दे पे देखने वाला शो नहीं था, लाइट जलता था, स्टोरी चलता था। उस समय आत्मा एक कैरेक्टर था स्टोरी सुनाने के लिए, आत्मा स्टोरी सुनाता था, लाल कलर का लाइट इसमें फोकस होता था, आप वहाँ बैठेंगे शो देखने के लिए, चमकता हुआ दिखता था। अभी तो पर्दे पे दिखने वाला शो बन गया, तो आत्मा का कैरेक्टर हटा देगा, आत्मा स्टोरी नहीं सुनाएगा, केवल पीपल पेड़ी स्टोरी सुनाता है। 3 बिल्डिंग बच गया, बाकी पूरा हॉस्पिटल बन गया। सामने जो छोटा साइलेंट नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, पहले उस आइलैंड का नाम रॉस आइलैंड था। अंग्रेजों का राजधानी अंडमान, उनके जितने ऑफिसर और फैमिली मेंबर वहीं पर रहते थे। बहुत सारे बिल्डिंग बनाए थे और मैक्सिमम बिल्डिंग्स ये हॉस्पिटल है गाइस, फ्री सर्विस को मेंटेन करके रखा है। फिर वहाँ पे हिरन भी है, मोर भी, वो भी देखने को मिलेगा। बहुत दूर में 2 आइलैंड है, अभी नजर नहीं आ रहा धुंध की वजह से। मौसम साफ होगा, दोनों आइलैंड दिखेगा, शहीद आइलैंड, स्वराज आइलैंड, मतलब पहले का नहीं था। आप लोग यहाँ से ये आइलैंड है, अभी नहीं दिखाई दे रहा। और सबसे लास्ट है नॉर्थ पे, जहाँ पर एक लाइट हाउस दिखता है, वहाँ लोग जाते हैं पानी के नीचे मरीन लाइफ देखने के लिए। स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, सी वाकिंग सब होना है। और 30 रुपये का जो पुराना नोट है रेड कलर का, उसके बैक में जो फोटो लगा है लाइट हाउस और आइलैंड, यही फोटो नॉर्थ में। सामने एक माउंटेन है, इस माउंटेन का पहले नाम था माउंट हैरी, माउंट हैरी, माउंट मणिपुर, ये वाला माउंट हैरियट। माउंट हैरियट पहले नाम था, नाम माउंट मणिपुर हो गया। अंडमान का सेकंड हाईएस्ट पीक है, इसका हाइट है 365 फीट सी लेवल से। फर्स्ट है सेडल पीक, नॉर्थ अंडमान टिकलिंगपुर, उसका हाइट है 732 फीट। उसके आगे जाकर के वहाँ पे हार्बर है, वहाँ पे बड़ा सा जहाज दिख रहा है दूर में। उस जगह का नाम है होप टाउन। होप टाउन में शेर अली जी ने लॉर्ड में को मारा। शेर अली जी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस का पठान था। मर्डर केस में अंडमान आया था, सजा में छूट मिलने के बाद और वहाँ पे पार्कर शॉप चला रहा था। 8 फरवरी 1875 खुला जेल रहा, बाद में वहाँ जेल बना दिया गया। अब वहाँ पे कुछ है नहीं, मैक्सिमम टूट गया। फांसी का गार्ड रोड देखने को मिलेगा, अभी फिलहाल वहाँ का टूर होता नहीं। जेल अंग्रेजों ने बंद कर दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले। सितंबर 1937 से लेकर जनवरी 1938 सारे फ्रीडम फाइटर्स को ब्रिटिशर्स ने वापस मेनलैंड भेज दिया। काला पानी का सजा 1938 में खत्म हो गया। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया 1939 और अंडमान में जापानी सैनिक आ गए 23 मार्च 1944। जब अंडमान में जापानी सैनिक आ गए तो सारे अंग्रेज अंडमान छोड़ करके चले गए, तो अंडमान भी आज़ाद हो गया, क्योंकि जापानियों के साथ में थे इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष जी के फौज। लेकिन जापानियों का जो जुल्म था वो अंग्रेजों से ज़्यादा हो गया। 1858 में जिन कैदियों को अंडमान भेजा था अंग्रेजों, उनको तो अंडमान ने बसा दिया था, यही रहो। अब उनके जो जनरेशन थे उसमें पढ़े
के लोग थे, INA के मेंबर्स थे, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के मेंबर्स भी थे। जापानीज क्या सोचते थे, इनमें से कुछ लोग अंग्रेजों के साथ मिले हुए हैं या उनके लिए जासूसी कर रहे हैं। तो जासूसी के केस में काफी क्रांतिकारियों को जेल में बंद किया, खूब टॉर्चर किया और बहुतों को जेल से बाहर ले जाकर गोलियों से खून पी दिया। अब उसी के बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी अंडमान आए थे। नेताजी जो है इंडियन नेशनल आर्मी के सुप्रीम कमांडर थे। उनका अंडमान 3 दिन का विजिट दिसंबर 29, 30, 31, 1943, 38 दिसंबर 1943 सुभाष जी ने सेलुलर जेल का विजिट भी किया था और यहाँ से लौटने के बाद जेल से आगे की ओर लगभग 500 गाइस ये देखो, यहाँ से तो कुंडी खुलती है, देते हैं यहाँ से, यहाँ और यहाँ से खाना देते हैं। ये दूसरे की जेल है, ऐसे यहाँ से खाना देते हैं छोटे से में, और ये कुंडी है, कितनी दूर खुलती है इनकी। ये बाहर का ये भी वैसा का। वीर सावर की कोठरी से यहाँ पे इनका बेड है और ये इनमें खाना देते थे इनको। देखो गाइस, गाइस हमने देख लिया सेलुलर जेल, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी चीजें हमें जानने को मिली और आप भी देखना। और ये व्लॉग इतना ही, क्योंकि फिर आगे और भी व्लॉग आएंगे। अब ये व्लॉग इसलिए भी खास होता है ना, क्योंकि ये इंडिया की हिस्ट्री को दिखाता है। जैसे हमें नॉर्मली बहुत कम पता है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो क्या क्या मतलब किस किस कंडीशन से गुजरे। तो यहाँ जरूर आइए, अच्छी जगह है। ठीक है, और तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। बाय बाय। अरे पर निकलना